पाकिस्तान में मध्यस्थता की जा रही है और इस्लामाबाद पूरी तरह से एक छावनी में, किले में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले चार प्रमुख बातें जो ईरान की तरफ से उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागची और वहां की संसद के स्पीकर गालिबाफ के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि लेबनान को भी इस सीज फायर के दायरे में रखा जाए, जिसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू तैयार नहीं है। दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जरूर यह किया जा रहा है कि वो इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किए गए प्रयासों को पूरी तरह से सफल मान रहे हैं और उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को इसके लिए मना लिया है, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से आधिकारिक इसकी पुष्टि बिल्कुल भी नहीं की गई है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण वो ये कि इस्लामाबाद या पाकिस्तान की मध्यस्थता को ईरान बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं मानता है। अब्बास अरागची और गालिबाफ के उस बयान को अगर आप ध्यान से सुने तो इसमें साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि हमें पाकिस्तान पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं, बिल्कुल भी ये भरोसेमंद व्यक्ति नहीं है मध्यस्थता के लिए। चूंकि ये अमेरिका की तरफ से चली गई कूटनीतिक चाल है, इसके पीछे क्या कहानी है वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन तीसरा जो सर्वप्रमुख बिंदु है वो ये कि अब्बास अरागची और गालिबाफ की तरफ से बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। हालांकि उनका प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच चुका है बातचीत करने के लिए, क्योंकि ईरान भी यही चाहता है कि युद्ध किसी भी तरह से रुके, लेकिन किन शर्तों पर रुके वो शर्तें जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं ये पहले ही ईरान की तरफ से स्पष्ट कर दी गई हैं। ईरान का ये कहना है कि लेबनान को तो इस दायरे से बाहर रखना ही होगा, लेकिन उसमें एक और शर्त उन्होंने जोड़ी, वो ये कि जो सीज की गई संपत्तियां हैं उन्हें रिलीज़ किया जाए, और उन्हें रिलीज़ करने के लिए अमेरिकी प्रशासन तैयार है या नहीं, इस पर भी अभी तक कोई बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। जेडी वेंस जो कि यहाँ पर प्रतिनिधि बनकर, नेगोशिएटर बनकर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भेजे गए हैं, उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चौथा जो बिंदु है वो अमेरिका की तरफ से कुछ इस तरह से रखा गया है जिस पर ईरान बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई परमाणु हथियार नहीं होगा ईरान के पास, और परमाणु हथियार नहीं होने की सूरत में ही ये युद्ध विराम होगा, अन्यथा हमले और तेज कर दिए जाएंगे। तो ये वो चार प्रमुख बिंदु हैं जिस पर बिल्कुल भी संभव नहीं है कि ये बातचीत परवान चढ़े। और हालांकि अमेरिका की तरफ से जिस लहजे का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है मानो कि वो पहले ही ये मानकर चल रहा है कि ईरान कमज़ोर है, ईरान को हम दबा ले जाएंगे। लेकिन इस गलतफहमी को दूर करने के लिए अब्बास अरागची खुद यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके साथ वहाँ की संसद के स्पीकर गालिबाफ भी मौजूद रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और इस्लामाबाद में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। उसके बाद एक और बैठक होगी जिसे लेबनान में बुलाया गया, और इस बैठक में भी इस्लामाबाद में होने वाली बैठक और इसके बाद जो आउटपुट सामने आएगा, जो इसका परिणाम निकलकर सामने आएगा, उसके बाद ये तय होगा कि लेबनान में होने वाली बैठक का क्या अर्थ रह जाता है। क्योंकि पाकिस्तान इस्लामाबाद जो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है और पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने की कोशिश है कि वो किसी तरह से इस बातचीत को आयोजित कर पाए, ये सफल हो या ना हो वो एक अलग का विषय है। इसकी सफलता या असफलता से पाकिस्तान या इस्लामाबाद का कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ दुनिया में ढिंढोरा पीटने का मकसद ये है कि वो भीख मांगने के काबिल बन सके। जब अमेरिका का एक तरफ झंडा, बीच में चांद तारे वाला झंडा और उसके बाद ईरान का झंडा, तो ये पोस्टर्स अब इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में प्रसारित किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि देखिए हम कितने बड़े तुर्रम खां हैं कि हमारे साथ ईरान और अमेरिका आकर के इस युद्ध को रुकवाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। वो प्रयास सफल हो या ना हो अंदर खाने, ये बात तो जाहिर है कि पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस युद्ध की मध्यस्थता का क्रेडिट लेकर के पाकिस्तान पूरी दुनिया में भीख मांगता फिरेगा और उसे एक भरोसे के तौर पर, एक विजिटिंग कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेगा कि देखिए हम तो ये बहुत बड़े तुर्रम खान हैं, हम अमेरिका ईरान के युद्ध को रुकवाने की मध्यस्थता करते हैं, हमसे बड़ा भिखारी भला कौन हो सकता है। तो ये बात प्रसारित करके वो पूरी दुनिया में भीख मांगेगा और कोशिश ये करेगा कि जो उस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं ईरान, क्योंकि ईरान को लेकर के जो ईरान की तरफ से जो बयान आया वो बिल्कुल रत्ती भर भी भरोसा पाकिस्तान पे नहीं करे। लेकिन अमेरिका को ये पता है कि पाकिस्तान जो कि इस वक्त बहुत बुरी हालत में है, उसको किसी भी तरह से वो दबा ले जाएंगे, और वो अमेरिका जो माहौल चाहता है उस माहौल को तैयार करके पाकिस्तान तस्तरी में परोस करके अमेरिका के सामने रखेगा और हाथ बांधे, जैसे कि वहाँ के प्रधानमंत्री की आदत है, खड़े रहेंगे। और वो बात
वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल करेगा, अपने ऊपर लगे हुए प्रतिबंधों को हटाने का प्रयास करेगा और उन प्रतिबंधों के हटने से पाकिस्तान को भीख मिलना फिर से शुरू हो जाएगी। तो ये पाकिस्तान की इस्लामाबाद में होने वाली इस युद्ध विराम को लेकर मध्यस्थता की कोशिश का असल सत्य है। अब बात करते हैं अमेरिका की तरफ से बातें कही गई हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप वो बयान सुने, जिसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि सैन्य तौर पर ईरान हार चुका है। ईरान के पास उनकी नौसेना का जो दम था वो भी पूरी तरह से निकल चुका है, लेकिन ईरान जिस एटीट्यूड के साथ यहाँ पर आया है इस बातचीत के लिए, ये डोनाल्ड ट्रंप की बातों से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। क्योंकि अमेरिका की सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये है कि होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता किसी तरह से खुले। क्योंकि देखिए, आर्टिलरी, गोला बारूद, हथियार, लड़ाकू जंगी जहाज़, युद्धपोत और ड्रोन्स, इसकी कमी तो अमेरिका के पास है नहीं, जाहिर सी बात है। लेकिन अमेरिका के पास कमी है तो सैनिकों की, अमेरिका के पास कमी है तो ऐसे लोगों की जो ईरान की धरती पर उतर करके ऑपरेशंस को अंजाम दे सकें, जिसकी कोशिश तो अमेरिका ने की। लेकिन जब 2-4 जहाज़ उनके गिरा दिए गए तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ईरान में तो उनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो अपनी दाल गलाने के लिए चले गए इस्लामाबाद, जहाँ की बातचीत की एक कोशिश को वो दुनिया के सामने दिखा सके कि देखिए जी हम, क्योंकि अमेरिका का भी इसके पीछे छिपा हुआ मकसद यही है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लिए ईरान पर दबाव बनाया जा सके कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी लोग ईरान का साथ दे रहे हैं, ये दरअसल ईरान को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये ईरान का साथ देने वाले देशों के टारगेट के लिए मीटिंग बुलाई गई है। जाहिर है जिस लहजे से, जिन शर्तों के साथ अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ये मीटिंग बुलवाई है, उस मीटिंग से पहले ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा इरादा बातचीत का नहीं है। हालांकि वो अपने मुंह से ज़रूर बार बार कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, हम युद्ध रुकने के पक्ष में हैं, लेकिन जो लहजा उन्होंने अपना, अगर आप किसी को बातचीत के लिए बुलाएंगे, आप उससे पहले ही उसे धमकियां दे रहे हैं। आप ईरान को कह रहे हैं कि युद्ध रोकने के लिए बातचीत, डील फाइनल हुई तो ठीक, नहीं तो हमला हम और तेज़ कर देंगे। होर्मुज स्ट्रेट ईरान के साथ या ईरान के बिना, दोनों ही सूरतों में खुलकर रहेगा। तो इस तरह के जब लहजे को आप इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करने का जो ईरान का प्रयास है वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि उनके साथ देने वाले लोगों की गर्दन न झुके, इस वजह से वो इसके लिए तैयार हुए हैं। देखिए, वर्तमान परिस्थितियां ये है कि इस्लामाबाद में जो मीटिंग का आउटपुट आएगा, अगर बातचीत बन जाती है, सहमति हो जाती है, युद्ध रुकने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। युद्ध रुकेगा तो पूरी दुनिया में शांति स्थापित होने की ओर कदम बढ़ेगा। लेकिन ईरान की तरफ से दोबारा हमला न किए जाने की सूरत, या फिर लेबनान में सीज़ फायर की शर्त, या फिर परमाणु संपन्न नहीं होने देने के मुद्दे पर, या होर्मुज स्ट्रेट में जो, चूँकि ईरान को बहुत नुकसान हुआ है, ईरान के पास ये होर्मुज स्ट्रेट एक ऐसा मौका है जिससे कि वो अपने नुकसान की भरपाई करने की कोशिशें करेंगे, और उनकी ये शर्त भी है कि इसी शर्त पर युद्ध रुक सकेगा। तो ये बात जाहिर करती है कि इन शर्तों के साथ अमेरिका जो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। होर्मुज स्ट्रेट खुलेगा तो अमेरिका को ईंधन की आपूर्ति के संबंध में जो समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, उस समस्याओं से उन्हें निजात मिल जाएगी। देखिए, चूँकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ किसी भी समझौते में उनकी मुख्य भूमिका तेहरान की परमाणु क्षमताओं को सीमित करने पर ही बातचीत हो पाएगी, ये शर्त पहले ही रख दी थी। और जब इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ईरान को चेतावनी भी दे दी गई है, और उन्हें लगता है कि काफ़ी तेज़ी से ये बातचीत आगे बढ़ेगी, और ऐसा नहीं होता कि इसे किसी न किसी तरह से हम पूरा कर ही लेंगे। ये है अमेरिका की नीयत। क्योंकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जो कहा वो जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के लिए रवाना होने से पहले जो तीखी चेतावनी उन्होंने दी है, उन्होंने कहा कि अगर ईरानी सद्भावना के साथ बातचीत करने को तैयार हैं तो हम निश्चित रूप से उनके साथ सहयोग के हाथ आगे बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन वे हमारे साथ खेल खेलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारी बातचीत करने वाली टीम इतनी नर्म भी नहीं है। अब आप ही तय कीजिए अपने विवेक से कि जब बातचीत झगड़े को सुलझाने के लिए होनी है तो यहाँ रवैया थोड़ा नर्म होना चाहिए। आप पहले ही गर्मी दिखा रहे हैं, तो ये गर्मी क्या ईरान बर्दाश्त करेगा? क्या IRGC इसे बर्दाश्त करेगा? क्या अब्बास अराक्ची इस पर नर्म पड़ेंगे? क्या गालिबाफ इस बात को स्वीकार करेंगे? और क्या सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनेई को इसी तरह से कमज़ोर मान लिया है अमेरिका ने? कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।